हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, अमाशय। तो अमाशय को इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं, ठीक है। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये करता क्या है? तो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को भोजन के साथ भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। कौन करता है? तो जो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो करता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना है। एक और बात समझना है, काइम क्या है? काइम, तो देखिए, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन लेई जैसा बन जाता है। तो जो भोजन अमाशय में लेई जैसा होता है, तो लेई जैसे भोजन को हम काइम कहते हैं, है ना। तो लेई जैसा भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। एक और बात समझना है, काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। काइम का मतलब क्या बताया आपको? गीला भोजन भी कह सकते एक तरह से, गीला भोजन, या आप बोल सकते हैं लेई जैसा भोजन। तो काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है, ठीक है। अब आता है यकृत, तो इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये राइट साइड में दाहिने भाग में पाया जाता है। इसका जो रंग की बात करें तो ये गहरे लाल भूरे रंग का होता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि से पीत रस बाइल जूस स्रावित होता है। और ये जो पीत रस है, बाइल जूस जो है, ये पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। पीत रस जो है एक क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। और इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आंत। आंत इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। इसको हम कितने भागों में? छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इसको याद करने के लिए हम बोलते हैं देदेरे, जोजोरे, इलेरे। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, देदेरे, जोजोरे, इलेरे। याद करने का तरीका है, देखिए, डेडुनम को हम हिंदी में ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम को मध्यांत कहते हैं, और इलियम को क्षुद्रांत कहते हैं। छोटी आंत का अगर कोई पूछेगा कि छोटी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं, तो डेडुनम कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत के आंत के, हाँ वही, तो आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। द्वितीय भाग क्या कहते हैं? द्वितीय भाग यानी कि मध्य भाग को हम मध्यांत कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। और जो होता है तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। हालांकि आंत 2 प्रकार का होता है, एक होता है बड़ी आंत और एक होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। ये दिमाग में हमेशा सेट करके रखिएगा कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीत का कार्य क्या है। तो देखिए, पीत अमाशय से, जैसे मान लीजिए आपके पास ये अमाशय है और अमाशय में जो भोजन है, आपके अमाशय में क्या है? जो भोजन है, मान लेते हैं कि आपके पास ये अमाशय है, मान लेते हैं हम। और अमाशय में जो भोजन है, ये भोजन किस रूप में है? तो अम्लीय रूप में है। किस रूप में है? अम्लीय रूप में है, ठीक है। और यह भोजन पीत क्या करता है? देखिए, पीत अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम की, तो काइम मैंने बताया है कि काइम का मतलब होता है लेई जैसा भोजन। जो अमाशय में लेई जैसा भोजन आता है उसे काइम कहते हैं। तो पीत अमाशय से ग्रहण यानी डेडुनम में आए अम्लीय काइम की अम्लता को नष्ट कर देता है। क्यों कर देता है नष्ट? नष्ट क्यों करता है? और नष्ट कर क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस कार्य कर सके, ठीक है ना। देखिए, जो अमाशय में भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है, ठीक है। और अमाशय से भोजन ग्रहणी में आ जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अमाशय से भोजन ग्रहणी यानी कि छोटी आंत का जो प्रथम भाग है,
डेडुनम, हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। तो आया कैसे? तो अभी हम आपको यहाँ पहले ही बता दिए थे कि अमाशय के पाइलोरिक छिद्र, अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में काइम पहुंचता है। काइम का मतलब लेई जैसा भोजन पहुंच जाता है, ठीक है। और छोटी आंत का 3 भाग होता है, जिसमें प्रथम भाग क्या होता है? डेडुनम। तो वहां पे काइम पहुंच जाता है, यानी कि लेई जैसा भोजन पहुंच जाता है। और जैसा ही भोजन पहुंचता है, जैसे मान लीजिए छोटी आंत के डेडुनम में, छोटी आंत मान लेते हैं, तो छोटी आंत के डेडुनम में, डेडुनम यानी ग्रहणी में जैसे ही भोजन पहुंचता है, तो अब ये भोजन अम्लीय नहीं होता, अब ये भोजन क्षारीय बन जाता है। क्या होता है? क्षारीय बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। क्योंकि देखिए पीत जो होता है ना, पीत वो क्षारीय द्रव है। तो यहाँ पर पीत रहता है, तो पीत क्या करता है? पीत रस इस भोजन को क्षारीय बना देता है। अब जब भोजन क्षारीय बन जाता है, तब जाकर हमारा अग्नाशयी रस कार्य करता है। दूसरा काम है पीत का। पीत का दूसरा काम है, पीत रस का, कि वसा का पाचन करना। तो पीत का कार्य आपसे एग्जाम में पूछता है। तो पहला काम है कि पीत अमाशय से ग्रहणी यानी कि डेडुनम में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, यानी कि क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस कार्य कर सके। पीत रस वसा का पाचन भी करता है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।